धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। वचन नंबर 192। जितने भी रूहानी फकीर इस मृत्यु लोक में आए, उन्होंने सच का डंका बजाया। वह शक्ति जो कण कण में मौजूद है, फिर भी इंसान उसके लिए क्यों दर दर भटकता रहता है। इस बात को कोई माने या ना माने, उसकी मर्जी। फकीरों ने इस बात की कभी परवाह नहीं की। इंसान को ऐसे ढोंगी फकीर मिलते हैं जो अपने पेट के लिए मारे मारे फिरते हैं, जीव आत्मा का घात करते हुए अपना रोजगार चलाते हैं। वचन नंबर 193। जोड़े अर्थात जूते रखने या वापस लेने के समय खलबली, शोर, हल चल का जो काल रूप धारता था, उसके बारे में शहंशाह जी ने फरमाया। पहले परम संतों ने काल को थोड़ा समय दिया था कि जा जोड़ों में बैठ जा, पर इत्थे असी काल को वो समय भी ना दिया। इत्थे जोड़े जूते उतारना बंद हो गया तो काल किथे बैठे। वचन नंबर 194। जब सत्संगी चोला छोड़ता है तो सतगुरु उसको स्वयं लेने आता है, तो उस आत्मा को बेहद प्रसन्नता होती है। ऐसे सत्संगी के परिजनों को उसका विलाप नहीं करना चाहिए। वचन नंबर 195। मौत के समय सतगुरु की भजन बंदगी करने वाली रूह को इतनी खुशी मिलती है जिसका बयान नहीं किया जा सकता। किसी को बताने का हुक्म होता है, किसी को नहीं। जिस रूह को बताने का हुक्म नहीं होता, उसकी जुबान बंद हो जाती है। वचन नंबर 196। तुम सब काल के देश में रह रहे हो। सतगुरु अपनी रहमत से ही अपने भक्तों से सेवा सुमरण करवाता है। अगर इम्तिहान लेने लगे तो कुछ लोग ही खरे उतरेंगे। वचन नंबर 197। डेरा सच्चा सौदा आश्रमों के रख रखाव के संदर्भ में शहंशाह मस्ताना जी ने सेवादारों को वचन किए कि जब तक इन्हें अपने घर की तरह नहीं समझोगे, तब तक इनकी संभाल नहीं होगी। वचन नंबर 198। माया ने प्रति एक जीव को अपने जाल में फंसा रखा है और जीव माया के पीछे पीछे फिरता है। जीव जब भी इसे छोड़ने का प्रयास करता है तो इसका घेरा और बढ़ जाता है, जिससे निकलने की बजाय जीव इसमें और फंसता चला जाता है। लेकिन सारी दुनिया इसके घेरे में है, मगर यह माया परम संतों के आगे और पीछे फिरती है। वचन नंबर 199। शहंशाह जी ने सत्संगियों को पैरों को हाथ लगाने तथा माथा टेकने से मना करते हुए सेवा सिमरन की ओर ध्यान देने के वचन किए। वचन नंबर 200। काल एक पैर पर खड़ा होकर सतगुरु की भक्ति कर रहा है। असी जो रात को ऊपर से लाते हैं तो पहले काल को देते हैं, फिर संगत को देते हैं। एक भक्त ने कहा ना दो, तब समझाया, उससे वायदा किया है। रात को देते हैं तो भी मुकाबला करता है। वचन नंबर 201। काल ने कई युगों तक एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की तो वचन दिया, अब सभी को सचखंड ले चलें, पर ये काल पैरों में आकर गिरता है। वचन नंबर 202। काल और माया ने अपना जाल इस सुंदरता से बिछाया है कि सब लोग अपने अंदर वाले राम या खुदा को भूले बैठे हैं और किसी को एक मिनट के लिए भी इस ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। पाखंडी साधुओं ने जो खुद रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं, उन्होंने दुनिया को माया के जाल से निकालने की बजाय और फंसा दिया है और लोगों को लूट लूट कर खा रहे हैं। जब तक तुम अपने जिंदा राम से
कोई काम लेकर दुनिया को जाहिर तौर पर नहीं दिखा देते कि तुम्हारा जिंदा राम कैसा है और किस तरह काम करता है, तब तक दुनिया का कोई मनुष्य इस बात को कैसे मान सकता है? तुम्हारे राम और पाखंडी साधुओं के राम में क्या फर्क है? तुम पहले अपने जिंदा राम से काम लेकर दिखाओ, फिर दुनिया को उससे काम लेना सिखा सकते हो। वचन नंबर 203, भूख ना याद कर, मौत याद कर। वचन नंबर 204, सब काल के देश में जेली हैं और युगों से निपटारा नहीं हुआ है, 84 के धक्के खा रहे हैं। वचन नंबर 205, जीव सुमरण करे या सेवा करे। अगर वह जीव सतगुरु के पूरी तरह वचन ना माने तो समझो मन का जादू चल गया। वचन नंबर 206, नाम जपते समय जब नींद घेरा डालती है तब 2-4 सत्संगी मिलकर राम नाम की चर्चा शुरू कर देते हैं, इससे तो नींद टल जाती है। आखिर सुमरण क्यों नहीं होता? इस प्रश्न पर बेप्रवाह जी ने रिकॉर्ड वाला बाजा अर्थात ग्रामोफोन मंगवाकर एक टेप सत्संगियों को सुनवाया। वचन नंबर 207, एक शाम को शहंशाह मस्ताना जी महाराज दिल्ली में यमुना नदी के पुल पर विराजमान थे। लोगों की भीड़ इधर से उधर आ जा रही थी। उस समय फरमाए गए इलाही वचन बल्ले बल्ले ये समझ रहे हैं कि अपने घर जा रहे हैं। इनको पता नहीं अपना घर कहाँ है, यहाँ तो सबका पराया घर है। इस दुख का तो मस्ताने को पता है। अंधे आदमी खड्डों में पड़े हों तो सुजाखे को, आंखों वाले को दुख आता है। इत्थे सारी उम्र का ठेका बनाकर बैठे हैं। काल आएगा तो बोलेगा, निकल मकान से बाहर। बाप का है, किसका मकान है? धन दौलत, बाल बच्चे, भैंस गाय किसकी है? अभी मौत के वक्त बोलता है, पहले बोलता तकलीफ क्यों आती? तो चाहिए मैं को करता जाए, तू करता जाए। वचन नंबर 208, सतगुरु की रहमत पाने के लिए अकल चतुराई को त्याग कर पहले अनपढ़ बनना पड़ता है। वचन नंबर 209, हलवाई मांग लो, मिठाई ना मांगो। इसी तरह कुर्सी मेज की बजाय तरखान मांगो, अर्थात औलाद, धन दौलत, दुनिया की फानी चीजें ना मांगो। इन सब को बनाने वाले सतगुरु से सिर्फ सतगुरु ही मांगो। वचन नंबर 210, सतगुरु के हुक्म में चलने से सुख मिलता है, अपने आपे से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो खुशी की दौलत मिले उसे हजम करना चाहिए, ऐसे ही लोगों को दिखाकर खत्म नहीं करना चाहिए। वचन नंबर 211, जो तुम कहते हो कि दया करो अंदर की, बख्शिश करें तो तुम उसको 1 मिनट में गवा बैठोगे। अगर तुम मेहनत करके अंदर प्राप्त करोगे तो उसकी कदर रहेगी और बेकार नहीं जाएगी। वचन नंबर 212, जब सतगुरु किसी पर दया करके 5 चोरों, मान बढ़ाई, माया और औरत से बचाता है तो काल इसको रोकने के लिए उसकी बॉडी यानी शरीर को खराब कर देता है। इस बॉडी में से जिंदा राम निकालना है तो बॉडी को खराब ना होने दो। वचन नंबर 213, इस दुनिया का एक दिन का भजन वहाँ सूक्ष्म लोक के 1000 साल के भजन से भी अधिक अच्छा है। वचन नंबर 214, एक दिन आप रात के लगभग 2 बजे गुफा की छत पर खड़े होकर बोले, पुत्र पराये देश में क्या सोना, अपने घर जाकर पैर पसार कर सोएंगे। यह वचन आप जी ने आश्रम में 7 ब्रह्मचारी सेवादारों व अन्य सेवादारों को सुमरण के लिए उठाते हुए फरमाए। वचन नंबर 215, एक भक्त ने पूछा, जी बंदगी नहीं होती? उत्तर में पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, सुमरण तो करना ही पड़ेगा।
जैसे कोई कुएं में आदमी पड़ा है, वह रस्सी को नहीं पकड़ेगा तो बाहर कैसे आएगा। इसी प्रकार जो तुम्हें नाम दिया है उसे जपो, उस रस्सी के सहारे बाहर आओ। परमेश्वर के नाम का सुमरण ना करोगे तो अंत समय तकलीफ होगी। वचन नंबर 216, जो हक हलाल की कमाई ना करता हो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। वचन नंबर 217, लुधियाना रेलवे स्टेशन रात के समय रेल के डिब्बे में आप जी सेवादारों के साथ सवार थे। एक चाय बेचने वाले ने खिड़की से आवाज दी, चाय गर्म, चाय गर्म। आप जी ने ठंडी सांस लेते हुए फरमाया, देख वरी, यह चाय के लिए जो जागता है परमेश्वर की भजन बंदगी करने के वास्ते मन जागने नहीं देता। वचन नंबर 218, शाही दरबार सरसा के आंगन में घूमते घूमते एक जिम्मेदार भाई को पूजा मस्ताना जी समझाने लगे, पुत्र सेवादारों पर सख्ती ना किया कर। कभी पोथी पढ़ ली, कभी शब्द बाणी सुमरन, कभी सेवा कर ली तो कभी विश्राम, ऐसे ही गुजारा चलेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।